नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बिहार दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक को आड़े हाथों लिया। सोमवार को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस को राजनीतिक तमाशा करार देते हुए कहा है कि इस पार्टी का अब बिहार में कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि चुनावी साल में कांग्रेस नेताओं का आना केवल मीडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश है, जबकि धरातल पर उनकी पकड़ खत्म हो चुकी है। तेजस्वी यादव को लेकर भी अनुराग ठाकुर ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि महागठबंधन के भीतर ही उन्हें नेता के रूप में स्वीकार नहीं करता, जिनकी विचारधारा स्पष्ट नहीं है, जो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन उनका नेतृत्व करेगा, वो राज्य की जनता का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व खुद उनके सहयोगियों के बीच सवालों के घेरे में है। भाजपा सांसद ने राज्य के विकास को लेकर केंद्र की भूमिका को रेखांकित करते हुए दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में हजारों करोड़ रुपए के निवेश से बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल बिहार के निर्णायक होंगे और भाजपा नेतृत्व वाली सरकार इसे विकास के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ाएगी। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर दलितों के साथ ऐतिहासिक अन्याय का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर को जीवन पर प्रताड़ित किया। उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों का हवाला देते हुए कहा कि इन पुस्तकों में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि किस तरह पंडित नेहरू ने आम्बेडकर के साथ व्यवहार किया। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को देश के दलितों और महादलितों से माफी मांगनी चाहिए, जबकि भाजपा ने बाबा साहेब को सच्चा सम्मान दिया और उनके विचारों को आगे बढ़ाया। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि वे लगातार देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी चुनाव आयोग पर तो कभी न्यायपालिका पर सवाल उठाकर वे भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व का यही रवैया उन्हें जनता से दूर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर उन्होंने कहा है कि पीएम का बिहार प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वे राज्य के लिए हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात लेकर आ रहे हैं, जो राज्य के भविष्य को सशक्त बनाएगा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर पूछे गए सवालों के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा हमेशा से न्यायपालिका का सम्मान करती आई है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी की नीतियां और आचरण संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप रही है। अनुराग ठाकुर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में चुनावी सरगर्मी चरम पर है और अब सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे। आपको बताते चले, अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर जो हमला है, वे लगातार उनका कहना है कि राहुल गांधी जो है लगातार देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी चुनाव आयोग पर तो कभी न्यायपालिका पर सवाल उठाकर वे भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, अब देखना यह होगा आगे चलकर अनुराग ठाकुर का यह बयान क्या नए मोड़ लेकर आता है। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।